कुंडी खड़काऊं या सीधा अंदर आऊं। बागी 1 में श्रद्धा कपूर, बागी 2 में दिशा पटानी और बागी 3 में अपने भाई रितेश देशमुख को बचाने के बाद टाइगर श्रॉफ अब थक चुके हैं। अब वो करेंगे धूम धड़ाका, खून खराबा और फुल एक्शन। अब टाइगर भाई सिर्फ हाथ काटेगा, पैर काटेगा, गला काटेगा, यहाँ से रॉड घुसाएगा, यहाँ से निकालेगा, गले में घुसा के पीछे से निकालेगा। टाइगर भाई का खुद इस मूवी में कट चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे सीन अभी टीजर में आए हैं जिनको देखकर लग रहा है कि किसी न किसी हीरोइन ने इस मूवी में टाइगर भाई का जरूर काटा है। अब सीधा टीजर की तरफ चलें तो टीजर में फर्स्ट सीन ही दिखाया जाता है जिसमें टाइगर भाई वो क्या कहते हैं, नाइटी कहते हैं या फिर जो भी स्लीपिंग कॉस्ट्यूम कहते हैं, उसको पहनकर ऐसा छत में लेटे हुए हैं। बगल में दारू की 2 बोतलें पड़ी हुई हैं और पीछे बैकग्राउंड में डायलॉग चलता है कि जरूरी और जरूरत में फर्क होता है। अब ये क्या फर्क है ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। वहीं दूसरा सीन जब आता है तो जो चारों एक्टर हैं, चाहे सरनाज कौर हों, चाहे पूनम बाजवा हों या फिर टाइगर श्रॉफ खुद ही हों, संजय दत्त हों, सबकी आंखों से आंसू निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इस टीजर में हमें जो सेकंड सीन होता है उसमें ही कुछ इमोशनल सीन दिखाए गए हैं। उसके बाद तो केवल खून खराबा और काटा-पीटी ही है। इस मूवी में इतना खून बहाया गया है कि अगर किसी ट्रस्ट को डोनेट कर दिया जाता तो हो सकता है 1500 लोगों की खून की कमी दूर हो सकती थी। संजय दत्त का हेयर स्टाइल जो है, उनका कॉस्ट्यूम जो है और जिस तरीके से वो मार रहे हैं एक शादी के फंक्शन में, जो तबाही कर रहे हैं, उसे देखकर मुझे किसी न किसी मूवी की ज़रूर याद आती। और हाँ, एक और सीन था जिसमें काफ़ी 150 गुंडे होते हैं, उन्होंने मास्क पहना हुआ होता है, तो उस सीन को भी देखकर मुझे किसी मूवी की याद आ रही है। दोस्तों, एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि किल, मार्को इन मूवी के बाद ये इंडिया की शायद सबसे ब्रूटल मूवी होने वाली है। मुझे एक चीज़ की और टेंशन है कि क्या सेंसर बोर्ड से इस मूवी को पास कराया जा पाएगा या नहीं कराया जा पाएगा या सीन की कटिंग की जाएगी, क्योंकि जो सीन है वो काफ़ी ब्रूटल हैं। क्योंकि हाथ कटता हुआ, गला कटता हुआ साफ-साफ दिखाया जा रहा है। सारे कैरेक्टर जो हैं वो फुल मार-धार में उतारू हैं। पूनम बाजवा का एक सीन है जहाँ वो एक शेफ को ऐसा चाकू से मार रही हैं और उसका हाथ कट के नीचे गिर जाता है, उनके फेस पे पूरा खून लगा हुआ है। मतलब किसी ने कमी नहीं छोड़ी है, फुल मार-धाड़ इस मूवी में चल रही है, शुरू से लेकर अंत तक। मुझे एक सीन याद आता है जहाँ टाइगर श्रॉफ ऐसा एक हाथ में चाकू पकड़ के रखे हुए हैं और बाथ टब में बैठे हुए हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है और डायलॉग चलता है उसमें कि हर आशिक एक विलन होता है। मुझे यही सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं संजय दत्त ने उनकी गर्लफ्रेंड को या उनकी जो लवर होगी उनको मारा होगा, फिर उनसे बदला लेने के लिए टाइगर श्रॉफ उनकी आर्मी को मार रहे हैं। संजय दत्त की एक्टिंग की बात करें तो संजय दत्त इस समय ऐसे हो गए हैं जैसे किसी सब्जी के साथ आलू, मतलब हर मूवी में उनको डाल दिया जा रहा है। अब तो आदत हो गई है कि हर मूवी में संजय दत्त को हम देख पाएँ। अब टीज़र में हम आगे बढ़ें तो एक और सीन आता है जहाँ टाइगर श्रॉफ ऐसा वही नाइटी जो बोलते हैं स्लीपिंग कॉस्ट्यूम उसको पहन के सजा रहे हैं, पीछे का कैमरा एंगल होता है और उसमें चलता है डायलॉग कि मेरी मम्मी बचपन में कहा करती थी कि हर किसी की ज़िंदगी में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो भी खुद हूँ और विलन भी खुद हूँ। तो ये सारे सीन जो हैं इस मूवी में दिखाए गए हैं। एक सबसे फ़नी डायलॉग मुझे याद आता है कि वो शायद सनी लियोनी से लिया गया है कि ऐसा दरवाज़ा है उसमें एक फूटा हुआ काँच है, ऐसा टाइगर श्रॉफ झाँक रहे हैं और बोल रहे हैं कुंडी खड़काऊँ कि सीधा अंदर आऊँ। मतलब ये थोड़ा फ़नी भी था मेरे लिए। एक और फ़नी चीज़ मुझे दिखी कि हरनाज़ कौर जो हैं एक लगभग 100-120 किलो का आदमी होगा, उसको ऐसा चाकू से मार रही हैं, फिर ऐसा तलवार पीछे से घोंपती हैं, उठा के पीछे फेंक देती हैं। भाई शहनाज़ कौर का वज़न मेरे जितना होगा या हो सकता है मेरे से भी कम हो और जिससे वो लड़ रही हैं उसका कम से कम 100-120 किलो वज़न है। भाई कुछ तो फिजिक्स लगाओ, कैसे उठा के फेंक देगी। ये सीन के अलावा मुझे सब कुछ तो उस पूरे ट्रेलर में ठीक ही लगा। अगर रिलीज डेट की बात की जाए तो 5 सितंबर को ये मूवी रिलीज होने वाली है। उसी दिन बंगाल फाइल्स भी रिलीज होने वाली है, तो दोनों मूवी का काफी तगड़ा क्लैश मुझे देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आपके ऊपर है, इंडियन ऑडियंस के ऊपर है कि वो हिस्टोरिकल बेस्ड एक मूवी देखना चाहते हैं या एक्शन मसाला फिल्म देखना चाहते हैं। बाकी ये मूवी जो है वो आने के बाद ही पता चलेगी कि जो बाकी 3 सीरीज़ थी इस मूवी के उसी जैसी बोरिंग स्टोरी है या फिर कुछ अच्छा, कुछ नया परोसा गया है इंडियन ऑडियंस को। बाकी अगर इनके हम डायरेक्टर की बात करें तो ए हर्षा इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डिक्टेटर 1 और डिक्टेटर 2 जो मूवी है, साउथ की मूवी है, उसको भी डायरेक्ट किया हुआ है। तो इस टीज़र को लेके मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें
और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।